जय श्री कृष्ण दोस्तों। सो आज है 25 मई और आज हम कवर करेंगे 2 दिन के करंट अफेयर्स, येस्टरडे और टुडेस, मतलब 24 और 25 मई का करंट अफेयर्स हम कंप्लीट करेंगे। सॉरी। सो ये टॉप 30 MCQs है। लास्ट में मैं आपको सारे रिवाइज भी करवा दूंगी, पूरा जो भी रिमेनिंग न्यूज़ होगा वो उसमें मैंने टिप्स और ट्रिक्स भी दिए जिससे आपको ईजिली रिटेन हो जाएगा, आपको बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम फटाफट जल्दी MCQs कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, उसके रिलेटेड फिर हम लोग लास्ट में टिप्स देख लेंगे। ओके, यहाँ पे 25 ऐड कर देना। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द जीवन मोबाइल एप्लीकेशन फॉर सीनियर सिटीजन इन मई 2026। मई 2026 में किस मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? बताओ कौन सा मिनिस्ट्री है? करेक्ट, बी इज द आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट है what does the acronym SAHATAYU stand for in the context of newly launched Geriatric dashboard? नए लॉन्च किए गए जेरिस्टिक डैशबोर्ड के संबंध में शतायु का पूर्ण रूप किया गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है ये पूछ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, बताओ आंसर क्या है इसका? व्हाट इज द आंसर? करेक्ट, द आंसर इज, बताओ, आंसर इज ए, सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी इंस्टीट्यूशन हैव बीन सिलेक्टेड फॉर अनुसाधन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF अंडर इट्स कन्वर्जेंस रिसर्च सेंटर्स फॉर एक्सेलेंस प्रोग्राम? कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है पहले ये आप जान लीजिए। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि दो चीज़ों का मिलन, मतलब दो साइड्स का मिलन, दो पार्ट्स का मिलन, या फिर दो चीज़ों के इसमें हाँ मतलब हामी भरना। ओके, वो हो जाता है कन्वर्जेंस। ठीक है, दो चीज़ों को मिला के जो रिसर्च सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस का ये प्रोग्राम बना है। तो इसमें कितने इंस्टीट्यूशंस है जो सिलेक्ट मतलब भाग लिए? तो आंसर इज सी, 10। ओके, next question, what is the maximum financial funding support provided to each selected center of excellence under ANRF program? कितना पैसा दिया गया है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के लिए? ये जो ANRF जो प्रोग्राम है उसमें कितने पैसे दिए गए हैं? तो वो दिए गए हैं 25 करोड़ रुपए। ठीक है, डी इज द आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अलाउड फॉर द सिलेक्टेड ANRF कन्वर्जेंस रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सेलेंस? मैक्सिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मतलब कितने समय तक मैक्सिमम ये रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सेलेंस चल सकता है, कितने टाइम तक, कितने लंबे टाइम तक? तो वो है 5 साल। 5 साल तक ये मैक्स टू मैक्स ये प्रोजेक्ट चल सकता है, उसके ज़्यादा नहीं। विच सेंटर, क्वेश्चन 6, विच सेंट्रल आर्म फोर्स, पुलिस आर्म फोर्स CAPF successfully conducted its first ever all-women international mountaineer expedition to Mount Everest via South Col route? तो जो हमारे सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस है उन्होंने सबसे पहला फर्स्ट एवर, जहाँ भी मैंने आपको हमेशा बोला है जहाँ भी फर्स्ट आता है वो इंपॉर्टेंट होता है, आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट एवर ऑल वुमेन इंटरनेशनल माउंटेनियर एक्सपीडिशन। ठीक है, ऑल वुमेन मतलब जितने भी माउंटेनियर होते हैं, मतलब जो पहाड़ चढ़ते हैं, तो वो सारे विमेन थे। तो ये फर्स्ट एवर है। तो ये कहाँ से कहाँ तक था? माउंट एवरेस्ट था वाया साउथ कोल रूट। ठीक है, तो ये कौन से आर्म फोर्सेस थे, मतलब कौन से सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस फोर्स थी? बताओ जल्दी। करेक्ट, बी इज द आंसर, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। 7th, what is the name of first all-women expedition to Mount Everest launched by the Border Security Force BSF in 2029? सीमा सुरक्षा बल द्वारा 2026 में माउंट एवरेस्ट के लिए शुरू किए गए पहले सर्व महिला अभियान का नाम क्या है? तो फुल इसका जो प्रोग्राम था, मतलब प्रोग्राम सॉरी जो एक्सपेडिशन था जहाँ पे सारे ऑल वुमेन गए थे, तो उसका नाम क्या था एक्सपेडिशन का? करेक्ट, मिशन वंदे भारत, बी इज द आंसर। The BSF scaled Mount Everest as the part of its Diamond Jubilee celebration. How many years of service does this celebrate? BSF ने अपनी डायमंड जुबली, ठीक है, समारोह में के हिस्से के रूप में माउंट एवरेस्ट फतेह किया। यह सेवा के कितने वर्ष का प्रतीक है? कितने साल है हुए हैं बताओ?
How many years? B is the answer. Okay, 60 years. 60 साल. Next question, 9th. What environmental campaign did the women mountaineer expedition support during their climb? ठीक है, कौन सा एनवायरमेंटल कैंपेन को वो सपोर्ट किया है, मतलब महिला पर्वतारोहण अभियानों के अपनी चढ़ाई के दौरान किस पर्यावरण अभियान का समर्थन किया? कौन से इसका सपोर्ट था? बी, क्लीन हिमालय सेव ग्लेशियर्स. क्लीन हिमालय सेव ग्लेशियर्स, ये उनका कह सकते हैं स्लोगन, या इसको सपोर्ट किया है उन्होंने. ठीक है, और हमारे आ गए अभी हॉट टॉपिक ऑफ इंडिया. ठीक है, हर कोई मोदी जी और मेलोनी जी के बारे में बात कर रहा है आज इंडिया में. ठीक है, उन्होंने मेलोडी चॉकलेट भी उनको दी एज अ गिफ्ट. ओके, तो क्वेश्चन क्या है? 10th क्वेश्चन. हाउ मेनी नेशन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट ड्यूरिंग हिज मल्टीनेशनल टूर दैट कंक्लूडेड विथ इटली इन मई 2026? मई 2026 में इटली के साथ, ठीक है, इटली के साथ कौन से दूसरे स्टेट्स में, कंट्रीज में, नेशंस में गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? कितने देशों का दौरा किया? तो वो कितने देश थे? सी, 5 इज द आंसर. 11वां आंसर. विच प्रेस्टिजियस ऑनर वॉज कॉन्फर्ड अपॉन पीएम नरेंद्र मोदी बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन रोम? कौन सा प्रेस्टिजियस ऑनर मिला है पीएम नरेंद्र मोदी जी को? और हमने अभी 1-2 दिन पहले भी देखा था, जहाँ पे वो नॉर्वे गए थे, 40 साल बाद नॉर्वे गए थे, तब वहाँ पे उनको कौन सा अवार्ड मिला था? नीचे कमेंट करके बताओ मुझे. और उनको बुलाया किसी ने था और अवार्ड किसने दिया था वो भी बताओ. ठीक है, हाँ, तो अभी इनको वापस एक और अवार्ड मिला है रोम में. तो वो कौन सा अवार्ड है? अवार्ड का नाम क्या है? तो इसका अवार्ड का नाम है एग्रीकोला मेडल. ठीक है, बी इज़ द आंसर, एग्रीकोला मेडल. 12th. व्हाट इज़ द टारगेट बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम एग्रीड अपॉन बाय इंडिया एंड इटली टू बी अचीव्ड बाय 2029? कितने टारगेट बायलैटरल ट्रेड का वॉल्यूम कितने तक अग्री किया है दोनों साइड की पार्टी ने, इंडिया और इटली ने? वर्ष 2029 तक भारत और इटली के बीच सहमत द्विपक्षीय व्यापार मात्रा का लक्ष्य क्या है? कितने मनी टोटल टारगेट है? तो वो है 20 बिलियन यूरो. ठीक है, इंडियन रुपीज़ नहीं, यूरोस में. 13th क्वेश्चन. विच ईयर हैज़ बीन जॉइंटली डिक्लेयर्ड बाय इंडिया एंड इटली एज द ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म? कौन सा साल है जो उन्होंने डिक्लेयर किया है कल्चर और टूरिज्म के लिए? तो बी इज़ द आंसर, 2027. नेक्स्ट ईयर. फिर 2014. हाउ मच डिविडेंड डिड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI अप्रूव टू ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार को कितना लाभांश हस्तांतरित करने का मंजूरी दी है? सॉरी, आई एम स्टिल लर्निंग थोड़ा हिंदी. चलो, क्या है आंसर? सी इज 2.87 लाख करोड़. कितना है? 2.87 लाख करोड़. नेक्स्ट क्वेश्चन. बाय व्हाट परसेंटेज डिड टोटल बैलेंस शीट साइज ऑफ द RBI एक्सपांड एज ऑफ March 31, 2026? 31 मार्च 2026 तक RBI के कुल बैलेंस शीट के आकार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ठीक है, कितने परसेंटेज तक बढ़ा है? बताओ तो कितना परसेंटेज है वो? तो आंसर इज बी, 20.61%. 16. अंडर द रिवाइज्ड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेंज परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट दैट RBI मस्ट मेंटेन फॉर द कंटीजेंसी रिस्क बफर? ठीक है, कितना मेंटेन करना चाहिए उनको? तो आंसर इज बी, 4.5% to 7.5%. 17th क्वेश्चन. विच पेमेंट प्लेटफॉर्म सिक्योर्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू ऑपरेट एज अ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर इन गिफ्ट सिटी गुजरात? ठीक है, कौन से पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसको अप्रूव मिल गया, मतलब अप्रूवल मिल गया है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे गिफ्ट सिटी में? कौन सा है वो? तो वो है स्काइडो. ठीक है, बी, स्काइडो. फिर 18th क्वेश्चन. व्हाट डज PACB फ्रेमवर्क ऑफ RBI रेगुलेट इन द फिनटेक एंड बैंकिंग इकोसिस्टम? RBI का PACB ढांचा फिनटेक और बैंकिंग
कि इसमें क्या काम करेगा, मतलब क्या है उसका काम, बताओ, आंसर करो। करेक्ट, बी इज द आंसर, पेमेंट एग्रीगेटर एंड क्रॉस बॉर्डर। 19th question, who has been announced as the recipient of 2025 United Nations Military Gender Advocate of the Year Award? ये मैम को अवार्ड मिला है, सॉरी, मैम को अवार्ड मिला है, ठीक है। उनका नाम क्या है जिनको अवार्ड मिला है 2025 यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ईयर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो इनका नाम है मेजर अभिलाषा बराक, ठीक है। और मेजर 20th क्वेश्चन, मेजर अभिलाषा बराक सर्व्ड एज द कमांडर ऑफ फीमेल एंगेजमेंट टीम FET इन विच UN पीस मेकिंग कीपिंग मिशन? मेजर अभिलाषा बराक ने किस संयुक्त राष्ट्र शांति सेना मिशन में फीमेल एंगेजमेंट टीम की कमांडर के रूप में सेवा दी थी? तो कौन सा था? करेक्ट, बी इज द आंसर, UNIFIL, यूनिफिल, ओके, यूनिफिल लेबनान में, ओके। 21st क्वेश्चन, मेजर अभिलाषा बराक, उन्होंने इतिहास रचा है 2022 में बाय बिकमिंग फर्स्ट वुमेन टू अचीव विच माइलस्टोन इन इंडियन आर्मी? उन्होंने 2022 में एक बहुत खूब अचीवमेंट किया, बहुत बड़े इतिहास में सबसे बड़ा काम किया है। तो वो कौन सा माइलस्टोन पे उन्होंने वो अचीव किया, मतलब तो वो है बी इज़ द आंसर, फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट, पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट बनी है वो, ठीक है। जहाँ भी फर्स्ट होगा ना तो वो याद रखना, ये वाला जो मेजर अभिलाषा बराक है इनको याद रख लीजिए, बिकॉज इनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 22 पे भी एक माइलस्टोन अचीव कर लिया और अभी भी उनको UN के द्वारा अवार्ड मिला है, ओके। सो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। 22nd क्वेश्चन, which regional rural bank received the national award in May 2026 for outstanding performance in Atal Pension Yojana enrollment? किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB को अटल पेंशन योजना APY नामांक के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मई 2026 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? कौन सा बैंक है, कौन सा RRB है? और इस बार RRB का फॉर्म कौन कौन भरने वाला है मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। वो है C, कर्नाटक ग्रामीण बैंक। 23rd question, which statutory body represented the national award for outstanding APY performance to Karnataka Gramin Bank? मतलब कौन से स्टैट्यूटरी बॉडी है? सेवी है, IRDA है, क्या है? तो है PFRDA, ओके। PFRDA क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ओके। रिपीट करिए मेरे साथ, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक और बार, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA, ठीक है। चलो 24th क्वेश्चन, विच द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट ACC एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ अनुराग गर्ग एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच एजेंसी अनटिल जुलाई 2027? कैबिनेट की नियुक्त समिति ACCA ने अनुराग गर्ग का किस एजेंसी की महानिदेशक के रूप में कार्यालय जुलाई 2027 तक बढ़ा दिया है, 2027 तक बढ़ा दिया है? बताओ किसका वो कौन है वो, कौन सा एजेंसी है? तो वो है B, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। क्वेश्चन 2025, इन विच ईयर वॉज द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB एस्टैब्लिश अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? was established under the Ministry of Home Affairs, so which is the answer B, 1986. Question 26, India successfully test fired the Agni-1 short range ballistic missile SRBM from which टेस्ट साइट इन मई 2026? भारत में मई 2026 में किस परीक्षण स्थल से अग्नि-1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ओके, और हम लोग ने कल भी देखा था जहाँ पे फर्स्ट एवर मिसाइल 100 किलोमीटर का टारगेट हमने अचीव किया था, तो वो भी 2 जगह से हमने लॉन्च किया था, उत्तराखंड और बताओ कहाँ से, वो किया था पोखरण राजस्थान से, ठीक है। तो अभी ये वाला जो अग्नि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल वो कहाँ से हम लॉन्च किया है, वो किया है हमने C, चंदीपुर उड़ीसा, ओके। 27, what is the standard payload weight capacity that the single stage solid fueled Agni-1 missile can carry? ठीक है, कितना पेलोड वो वेट कैपेसिटी है उसकी?
तो कितनी है बताओ? 500 किलो, 1000 किलो, 1500, तो 20 दी आंसर 1000 किलो। ओके, अभी इंपॉर्टेंट डेज पे आ गए हैं। व्हेन इज़ द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एवरी ईयर? तो कौन सा डेट है वो? तो 20 द आंसर May 22। ओके, May 22। What is the official theme for International Day for Biological Diversity in 2026? मैंने आपको कहा था ये थीम वगैरह के लिए एक 100 पन्ने की छोटी बुक बना दो और उसी में सारे थीम एक साथ लिखो, ताकि आप जब रिवाइज़ करो तो एक साथ आप सारे थीम्स रिवाइज़ कर लो। ठीक है, चलो, तो कौन सा आंसर क्या पहले बताओ? तो सी इज़ द आंसर, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। ओके, फिर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वेयर वॉज द नेशनल लेवल सेलिब्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2026 ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया? तो कौन सा है वो बताओ, कहाँ पे? तो वो था भोपाल। सी इज़ द आंसर। ओके, नेशनल लेवल सेलिब्रेशन। ओके, चलो अभी हम सारे वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे। पहले ऐप जीवन सहतयुग। ठीक है, अभी जीवन सहतयुग से आपको ये याद रखना है कि जीवन मतलब लाइफ, लंबी उम्र, सहतयुग मतलब सपोर्ट देना, हेल्प करना। ठीक है, तो इससे आप याद रखो, और ये ऐप का काम भी वही है, जो उसका नाम है वो काम भी वही है। तो इसमें आप ऐसे याद रख सकते हो, जीवन मतलब हेल्प। तो जो बूढ़े होते हैं, सीनियर सिटीज़न होते हैं, उनको हेल्प चाहिए रहती है लाइफ को आगे सही से गुजारने के लिए विथ हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। फिर है शतायु। शतायु भवा मतलब बोलते हैं ना 100 साल जियो। ठीक है, पर 100 साल जीने के लिए कौन हेल्प करता है? तो वो है हेल्थ केयर ऐप करता है, जो ये डैशबोर्ड का पर्पस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा था ANRF रिसर्च सेंटर। ANRF रिसर्च सेंटर, जहाँ पे 10 सेंटर मिल के रिसर्च करेंगे और उनका जो नॉलेज है एक दूसरे का वो एक्सचेंज करेंगे। कितने सालों तक करेंगे? हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो करेंगे 5 साल तक। ठीक है, और 5 साल से ये करेंगे, और 5 + 5 करेंगे तो 10 सेंटर, और 5 × 5 करेंगे तो 25 करोड़ का ये टोटल फंड है। ओके, याद याद रख पाओगे? 5 साल तक वो काम करेंगे। ठीक है, काम। फिर 5 साल + 5 करेंगे तो ये कितना होता है? सेंटर होता है। ठीक है, और 5 × करेंगे 25, तो वो टोटल ये फंड होता है, करोड़ रुपीस। ओके, चलो नेक्स्ट, एवरेस्ट एक्सपीडिशन ITBP वर्सेस BSF। ठीक है, BSF, ये दोनों न्यूज़ मैंने कंबाइन करके डाला है। BSF जो सेलिब्रेट कर रहा है 60 साल डायमंड जुबली। ओके, डायमंड बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट होता है, तो इससे आप याद रखो कि अभी बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए वो है कि हमारे दिल में वंदे भारत हमारे दिल में हो, आज़ादी का स्लोगन। ठीक है, तो इससे नाम हमको याद रह जाएगा कि वो मिशन का क्या नाम था, ऑल वुमेन मिशन का, वो था वंदे मातरम। ठीक है, ITBP टिबेटन बॉर्डर पुलिस, और टिबेटन बॉर्डर कहाँ पे? हिमालय के बाजू में। तो हिमालय में कौन गया था? ये लड़कियाँ गई थी। ठीक है, पहाड़ चढ़ने के लिए वुमेन गए थे, हमारे मैम। ठीक है, कितने जन गए थे? 14 मेंबर गए थे। ओके, अभी आ गए हमारे मोदी जी, मेलोनी जी के यहाँ पे। ठीक है, उनके इटली विजिट किया उन्होंने, तो उनको क्या क्या मिला? उनको पहले तो मिला एग्रीकोला मेडल मिला उनको। ठीक है, मोदी जी को, और 20 बिलियन यूरो का ट्रेड साइन करके आए हैं। ठीक है, अभी इसमें खाना और नंबर। पहले याद रखो कि इटली फेमस है पिज़्ज़ा और पास्ता के लिए। पिज़्ज़ा और पास्ता होता है एग्रीकल्चर से। ठीक है, उसमें जो भी डलता है वो सारा एग्रीकल्चर होता है, और इसी से आप याद रखो कि पिज़्ज़ा और पास्ता बनेगा एग्रीकोला मेडल के एग्रीकल्चर से, FAO ऑफ रोम। ट्रेड कितना टारगेट है 2029 तक? वो है 20 बिलियन। ठीक है, और अभी वो दोनों मिल रहे हैं, तो एक तरीके से याद रखो कि उनकी यंग एज चल रही है, 20s चल रहा है उनका। ठीक है, इसलिए मैंने वो फ़ोटो भी आपको दिखाया था, ताकि आप याद रखो 20s चल रहा है, 20 बिलियन का यूरोस का काम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, RBI डिवाइडेड डिविडेंड 2.87 लाख करोड़ एंड 6.5% बफर। ठीक है, इसमें ट्रिक क्या है? लकी नंबर 7 है, तो इसे आप याद रख सकते हो। डिविडेंड रफली है 2.87 लाख करोड़, तो इसमें आप याद करो या ध्यान से देखो, इसमें एक राउंड ऑफ हो रहा है। ठीक है, 268 ऐसा, और इसमें 3 लाख करोड़ माइनस दिया उन्होंने लिटिल चेंज के लिए, और रिस्क बफर है 6.5%, 4.5% से 7.5%, और इसके बीच में 6.5% परफेक्टली फिट होता है। ठीक है, हमारे गवर्नर का नाम क्या है? संजय मल्होत्रा। उनको ऐसे इमेजिन करो कि ये सारे फंड पे वो बैठे हैं, मतलब पूरा हैंडल कर रहे हैं। अभी आ गए हमारे मैम। ठीक है, अभिलाषा बराक, UN जेंडर अवार्ड उनको मिला है, UN जेंडर अवार्ड।
इनके नाम में ही आप इमेजिन कर सकते हो इनका काम वो है एस्पिरेशन एंड डिज़ायर, मतलब जो वो चाहती है वो करते हैं। जैसे कि उनका एस्पिरेशन है उड़ना, तो उन्होंने फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पे पायलट बन गए, ठीक है। और फिर वहाँ पायलट बने और वहाँ पे फीमेल एंगेजमेंट टीम को और दूसरी लड़कियों को भी उन्होंने मोटिवेट किया। अब नेक्स्ट है मिलिट्री। अग्नि 1 मिसाइल 700 से 900 किलोमीटर की रेंज है। अग्नि मतलब फायर होता है ऑफकोर्स, ठीक है, एंड इट्स फर्स्ट, पहला है, फर्स्ट है, तो हमेशा आग के पहले ध्यान रखना पड़ता है घर में कि कहीं आग ना लग जाए, ठीक है। और ये शॉर्ट रेंज है, अग्नि है एक है, तो ये एक मतलब छोटा 1 तो छोटा नंबर है, तो शॉर्ट रेंज, तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल याद रखना, ठीक है। फिर होता है ये 7 दिन होता है हफ्ते का और ये 700 किलोमीटर करते हैं और ये बढ़ सकता है 900 किलोमीटर और 1000 का पे लोड है, ठीक है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी डे मई 2022 एक्टिंग लोकली। अभी लेट में जहाँ पे गर्मी एकदम सर चढ़ रही है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा हमको ध्यान देना पड़ेगा, घर पे ही अच्छे से ठंडा कर पाए किस तरीके से वो देखना पड़ेगा। मई 22 ऐसे याद रखो कि 2 हाथ है और 2 टाइप की लाइफ है, जैसे फ्लोरा और फोना मतलब पेड़ और जानवर। और इसका थीम क्या है, एक्ट लोकली, घर पे रहो और ग्लोबल इम्पैक्ट बनाओ, ठीक है। ये आपका फुल ये हिंदी में भी है, यहाँ पे भी है। ये हमने वही देखा, लाइफ फॉर 100 ईयर्स सीनियर ऐप ANRF सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, जहाँ पे रिसर्च सेंटर्स मिल के बनाए थे, 5 साल 25 करोड़ 10 इंस्टीट्यूट। फिर एग्रीकोला इटली और मोदी जी मिल गए, एग्रीकल्चर किया और FAO इसका हाईएस्ट अवार्ड मोदी जी को मिला। RBI डिविडेंड 2.87 लाख करोड़, 6.5 बफर और 2.87 लाख करोड़। ये अभिलाषा जी मैम है, एस्पिरेशन टू फ्लाई, फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट पायलट, UN अवार्ड मिला। अग्नि हमारी बैलिस्टिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 700 से 900 किलोमीटर और क्या कितने टोटल कितना वेट उठाएंगी, वो उठाएंगी 1000, ओके। ये हिंदी में भी यही मैंने लिख दिया हुआ है आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू कैन डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू बी डिटरमिन। आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप चांद पे भी जा सकते हो, बस आपको डिटरमिन होना, मतलब डट के लगे रहना है, सिर्फ शिद्दत से करना है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक। आप हिम्मत मत हारिए, ठीक है। और लास्ट में मैं एक और बात कहना चाहूँगी, ग्लास जो है मत यूज़ करो, ग्लास मत यूज़ करो, ठीक है। ग्लास से लग जाता है, वो प्रॉपर डिस्पोज नहीं हो पाता, जो काम करते हैं उनको लग जाता है। सो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिए कि दूसरों को हार्म हो आपकी वजह से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यू कैन डू इट। आप बस डिटरमिन्ड रहिए, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।